तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन है जिसका स्लोप गिवन है ना, विच इज कंकरेंट विद द लाइंस दिस एंड दिस। देखो एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन है जिसका आपको स्लोप पता है और पूरा लाइन का इक्वेशन नहीं पता है ना, और दिया हुआ है कि वो लाइन और बाकी दो लाइन, तीनों लाइन दे आर कंकरेंट। कंकरेंट मतलब आपको समझ में आ रहा है, दैट दीज थ्री लाइंस आर मीट एट द सेम पॉइंट, है ना। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन ही फाइंड आउट करना है। दीज आर द ऑप्शंस, ये नन ऑफ दिस है, ठीक है। सो देखते हैं। सबसे पहले देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का एक आप स्लोप फॉर्म पढ़े हो, क्या होता है y इक्वल टू mx+c, है ना। तो इसमें हम लोग ये वाला लाइन का इक्वेशन ये सपोज करते हैं। तो इसमें देखो जैसे स्लोप गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -3/2 x+c, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2y, और 3x को भी इधर ले आते हैं तो ये हो गया 3x + 2y इक्वल टू c। एक इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखो और बाकी दो लाइंस क्या दिया है, 4x + 3y -7 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 8x + 5y -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो देख रहे हैं 3 लाइन आपका आ गया। आपको मेन देखो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है, यानी आपको c की वैल्यू चाहिए और ये वाला आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो जाएगा। तो सिंपल, इट इज गिवन दैट दीज थ्री लाइंस आर कंकरेंट, इट मींस दैट डिटरमिनेंट क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो बताओ इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 2 माइनस ऑफ c, इधर पे क्या हो जाएगा 4 3 माइनस ऑफ 7, इधर पे क्या होगा 8 5 माइनस ऑफ 1, इट इज इक्वल टू 0। सिंपल डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या होगा, c की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अब बस इसमें पुट अप करना है इस इक्वेशन में और आपका इक्वेशन आ जाएगा। जैसे ये सारे ऑप्शंस हैं, है ना। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट, यहाँ पर मैं डिटरमिनेंट दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पे 3 4 8 2 3 5, 3 4 8 2 3 5, इधर पे क्या है -c -7 -1, ये -7 -1, ठीक है। ये डिटरमिनेंट गिवन है तो यहाँ पर डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। देखो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा -3, और इधर पे हो जाएगा +35, तो यहाँ पे होगा -2, है ना। ये हो जाएगा -4, और इधर पे बताओ माइनस माइनस प्लस 56, ओके। और इधर पे -c यानी 20 -24। ये देखो डिटरमिनेंट फाइंड हो गया, इट इज इक्वल टू 0, है ना। तो सिंपली इससे हम लोग को c की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ 32, और इधर पे हो जाएगा -2 इंटू, इसको सॉल्व करते हैं 52, और यहाँ पर देखो -c है और ये हो गया -4 यानी कि +4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बताओ क्या 6 9 96, और इधर पे हो जाएगा 4 104, और इधर हो गया +4c इक्वल टू 0, है ना। तो 4c इज इक्वल टू बताओ इधर पे सॉल्व करते हैं -8 यानी इधर हो गया 8। देखो c की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना था। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम लोग क्या लिख किए थे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, वही आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखे थे ना, बिकॉज स्लोप गिवन था, बस आपको c की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पर देखो 3x + 2y इक्वल टू c था यानी 2, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया। तो देखते हैं ऑप्शन में देखो 3x + 2y -2। सो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन में क्या था, किस तरह से सॉल्व किया। सिंपल 3 लाइन बोला गया है कि कंकरेंट है, और एक लाइन का क्या दिया गया, स्लोप दे दिया गया। तो बाय द स्लोप फॉर्म हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज किए हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज उसका स्लोप पता है, बस आपको c की वैल्यू चाहिए थी, और सिंपली डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करके c मिल गया, यानी इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी मिल गया, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर देखो क्या है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, देखो 3 वर्टेक्स गिवन है ट्रायंगल का, द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड। ओके, तो सबसे पहले आपको सर्कमसेंटर और सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना होगा, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, इसके कुछ आएंगे, उसके बाद डिस्टेंस फाइंड कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। नेम दे देते ABC, इसका तीनों वर्टेक्स गिवन है, क्या कोऑर्डिनेट है देखो 6 0 है, ये है 0 6, है ना, ये क्या है 6 6,
ये क्लियर हो रहा है ना, तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ओके, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आपको फाइंड करना है। देखो सेंट्रॉइड तो आपको ऑलरेडी पता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताओ, 6 + 0 + 6 x1 + x2 + x3/3, जैसे मैंने बताया था, है ना। तो 6 + 0 + 6/3। इन द सिमिलर वे y का भी बताओ क्या होगा, 0 + 6 + 6, है ना, दैट इज y1 + y2 + y3/3। इससे आपका सेंट्रॉइड निकल जाएगा इस ट्राइंगल का, 6 + 6/3। ठीक है, सो सेंट्रॉइड क्या आ गया बताओ, यहाँ पर देखो 12/3 दैट इज 4, इधर भी 12/3 दैट इज 4। सेंट्रॉइड तो आपका फाइंड आउट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स। अब देखो सर्कम सेंटर भी फाइंड आउट करना है, तो सपोज कर लेते हैं यहाँ एक सेंटर है। ओके, यहाँ पर एक सेंटर है, ये ओ ले लेते हैं नाम, ठीक है, ओ विद सर्कम सेंटर। देखो यहाँ लिख देते हैं ओ, लेट ओ विद सर्कम सेंटर। ठीक है, अब देखो सर्कम सेंटर आप समझ रहे हो ना, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, ये सारे टर्म्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस, आप देख लेना, उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो सर्कम सेंटर क्या होता है, कि इधर देखो तीनों साइड से अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो पॉइंट मिलता है उसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ठीक है, सर्कम सेंटर सपोज कर लो यहाँ से लाइन ज्वाइन कर देते हैं ओ ए पर, यहाँ ओ बी पर, उसी तरह यहाँ पर ओ सी पर। ठीक है, तो सर्कम सेंटर अगर ओ बी सर्कम सेंटर है, देन ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी होता है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको सर्कम सेंटर पे वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर देखो ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो वी कैन राइट ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला आपको इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, ओ का सपोज कर लो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब बताओ ये ओ ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। सो यहाँ पे क्लियर हो गया, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, अब बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। ओ हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, एक्स और वाई, और ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट और ये हो गया बी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से एक बार ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये ओ हो गया आपका सर्कम सेंटर, यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हम लोग लिए हैं, एक्स और वाई, ये आपको निकालना है। ये सर्कम सेंटर है, ये हो गया ए बी सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 0 6 है, 6 6 है, ये हो गया 0 6 और ये क्या गिवन है 6 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है, और इधर पे देखो 6 0 है। ठीक है, अब देखो हम लोग ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर है, तो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा बताओ, 6 माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 जैसे कि होता है, और उसी तरह इधर भी y2 माइनस y1 है ना, तो 0 माइनस y का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, यानी ओ बी का डिस्टेंस आप बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलो 0 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर, उसी तरह से 6 माइनस y का होल स्क्वायर। इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 36 + x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x। ठीक है, और ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 12y। ठीक है, सो वाई स्क्वायर देखो ये कैंसिल हो गया, 36 ये भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ओके, तो आपको क्या बच गया, सो यहाँ पर देखो ये 12x को हम लोग RHS में ले जाते हैं, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, 12 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू, सो x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके, सो इससे आपको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, हम लोग क्या किए थे, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, अब ले लेते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इससे देखते हैं, इससे भी एक इक्वेशन आएगा, तो बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ द सर्कम सेंटर एक्स और वाई, इससे हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई के होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर आप फाइंड आउट करते हैं, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला टर्म तो इसमें भी यहाँ भी है, तो इसको अगर LHS में लाते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x है ना, तो एक्स स्क्वायर भी देखो यहाँ कैंसिल हो गया। सो अब यहाँ पर देखो ये, इसको हम लोग क्या करते हैं, LHS में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12x
माइनस ऑफ 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 मिल गई, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 y निकल जाएगा, क्या आ जाएगा y इक्वल टू, बताओ। देखो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0 है ना, यानी x इज इक्वल टू y। ओके, तो y की वैल्यू भी 3 मिल गई, यानी आपको सर्कम सेंटर मिल गया। सर्कम सेंटर यहाँ पर क्या मिल गया, देखो सर्कम सेंटर का वैल्यू मिल गया। सर्कम सेंटर ये क्या आ गया, यहाँ पर देखो सर्कम सेंटर क्या आ गया, 3 3, ठीक है। सर्कम सेंटर आ गया 3 3। आपको क्लियर हो गया ना सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करना है। देखो सेंट्रॉइड का तो आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सर्कम सेंटर कैसे फाइंड करना है, देखो सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको लेना है तीनों साइड से, मिडिल पे जो पॉइंट आएगा सेंटर पर, उसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। अब देखो सर्कम सेंटर में OA, OB, OC ये तीनों इक्वल रहता है, ठीक है। तो OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर से आपको एक इक्वेशन आ गया था, और OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर से एक इक्वेशन है। ओके, बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन हम लोग को सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है। अब देखो दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए, सिंपली आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिस्टेंस बिटवीन बोथ सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड क्या हो जाता है। यहाँ पर देखो सपोज कोई यहाँ पर लाइन ले लेते हैं, सपोज को यहाँ लाइन है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेंट्रॉइड सपोज कर लो, यहाँ पर क्या दे दिया गया है 4 4 है, और इधर पे है 3 3। डिस्टेंस निकालना है ना। तो ये क्या हो जाता है बताओ, रूट अंडर 3 माइनस ऑफ 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √2, है ना। और यही आपको फाइंड आउट करना था, सर्कम सेंटर √2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर था और प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किए, ये आ गया √2, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड वो क्या आ गया, √2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर सब अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। देखो 3 लाइन का इक्वेशन दिया गया है, ये एक है और एक है, 3 लाइन है। अब बोला गया एक पॉइंट है, सपोज कर लो XY ये पॉइंट है, ये पॉइंट P पॉइंट सपोज कर लो, ये इक्वी डिस्टेंस यानी ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ये लाइन से भी, इस लाइन से भी, इस लाइन से भी, ठीक है। तो सपोज कर लो एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और एक लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट का आप एक फॉर्मूला पढ़े हो, d इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, जैसे कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। इस पॉइंट से ये तीनों लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट द पॉइंट बी, यहाँ पर ले लेते हैं, लेट द पॉइंट बी PXY, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, यहाँ पर देखो। ओके, लेट द पॉइंट बी P, इसका कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं XY, ठीक है। एंड दी लाइन, पहला वाला लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बताओ डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d का वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दी हूँ 4x1, ये x लिए है ना, प्लस by1, b क्या है इसमें 3 है, y प्लस c और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिख देते हैं, और प्लस बी स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 4x प्लस 3y प्लस 10 डिवाइड बाई 5। ये आपको क्लियर हो रहा है ना। देखो क्या बोला गया है, सो ये डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो कोई पॉइंट है P, उसका तीनों लाइन से, जैसे ये पहला वाला लाइन है, दूसरा वाला लाइन है, तीनों लाइन से उसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और दोनों को इक्वेट करके, और आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएगा, यानी पॉइंट्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया। उसी तरह से हम लोग ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे। अब
जैसे कि बोला गया है डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो अब लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन। देखो पहले वाला लाइन का इक्वेशन लिए थे, अब नेक्स्ट वाला लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाला, दैट इज 5x माइनस ऑफ 12y प्लस 26, 5x प्लस 12y माइनस ऑफ 26 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसे हम लोग यूज करेंगे, प्लस 12y और प्लस 26। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये कैसे लिखे हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है, प्लस सी होता है पर यहाँ पर सी की वैल्यू तो माइनस है ना, तो -26 और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 25 और प्लस 144, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 12y माइनस ऑफ 26 डिवाइड बाई 13। ओके, सो ये डिस्टेंस निकल गया फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ओके, इसी तरह से ये भी एक डिस्टेंस आया है। अब बताओ ये दोनों डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट है, 3 लाइन का इक्वेशन दिया गया है, बोला गया ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस, ये पॉइंट से ये लाइन का डिस्टेंस, तीनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये क्वेश्चन में बोला गया। इट मीन्स दैट दिस इम्प्लाइज दोनों डिस्टेंस सेम होगा। तो पहला वाला डिस्टेंस क्या है, देखो 4x प्लस 5y प्लस 10 डिवाइड बाई 5, यहाँ लिख लेते हैं 4x प्लस 3y है ना, हाँ, प्लस 10 डिवाइड बाई 5, ये किसके इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस के, 5x प्लस 12y माइनस ऑफ 26। अब इसको आप सिंपली सॉल्व करना है और इससे आपको x और y की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में देखो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 1 और -1 है, ठीक है। तो x और y का आप वैल्यू पुट अप करो, 1 और -1, जैसे ऑप्शन में क्या है 1 -1 है और क्या है 1 1 है 0 0 है, देखो 1 1 है 0 0 है, ठीक है, और क्या है 0 1 है, ठीक है। तो ये 4 आपको पॉइंट्स गिवन है ऑप्शन में। सिंपली क्या है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी आपको कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए सो दैट ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। सो सिर्फ ओनली पॉसिबिलिटी इज 0 0, एक्स और वाई क्या होना चाहिए, दोनों 0 होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आप वैल्यू पुटअप करके देख लो, यहाँ पर देखो 0 पुटअप करते हैं, ये भी 0 करते हैं, तो 10/2 आएगा, दैट इज 5, यहाँ पर 26/2 आएगा, तो दोनों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इट मीन्स दैट बोथ द डिस्टेंस आर इक्वल। सो आपका कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट्स क्या मिल गए, 0 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया ना, ये किस तरह से सॉल्व किए हैं। बस इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट से डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, रेशियो इन विच द लाइन, देखो ये एक लाइन गिवन है, डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, दो लाइन का इक्वेशन है। देखो क्वेश्चन एक बार और रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द रेशियो आपको फाइंड करना है, जैसे ऑप्शन में भी देख लो रेशियोज में गिवन है, द रेशियो इन विच द लाइन, सपोज कर लो एक लाइन है, ये सपोज कर लो लाइन है जिसका इक्वेशन क्या दिया है, 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। रेशियो निकालना है, इन विच द लाइन डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, सपोज कोई लाइन है और दो लाइन है, यहाँ पर सपोज कर लो ये दो लाइन है, ओके। सो ये वाला जो मिडिल पे लाइन है ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों लाइन को, डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, ये एक सपोज कर लो लाइन है, इट डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, तो यहाँ पर ये वाला लाइन का इक्वेशन हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 है, और ये वाला लाइन का एक इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 3x प्लस 4y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, है ना। तो ये लाइन क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन दोनों लाइन को, ये वाले लाइन को, डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन्स। तो सपोज कर लो ये रेशियो आपको फाइंड आउट करना है m/n, ठीक है। यहाँ ये वाले लाइन से इस लाइन का डिस्टेंस सपोज कर लो m है, और ये वाले लाइन से ये वाले लाइन का डिस्टेंस n है, तो यही आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा और उसको रेशियो में लिख देना होगा, m/n आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना कि आपको कौन सा रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को आप देखो, तीनों इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 है, और ये दोनों इक्वेशन को भी देखो, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, और थर्ड वाला इक्वेशन देखो प्लस 4y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0,
ठीक है। तो तीनों इक्वेशन को देखो आप। सो यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में रहता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, सो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पर देखो इन तीनों लाइन में ax प्लस by यानी ये दो टर्म देखो तीनों में सिमिलर है, बस आपको कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है। ऐसा कब होता है बताओ, इफ द लाइन्स आर पैरेलल तभी ax प्लस by दोनों है इक्वल रहता है और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट रहता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, उसी तरह से है, इट मीन्स दैट द गिवन लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। गिवन लाइन्स क्या है, पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना, लाइन्स आर पैरेलल कैसे पता चला, बिकॉज ax प्लस by देखो तीनों में है, बस कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। और देखो डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना होगा फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, और वही आपका m/n आएगा, m की वैल्यू आएगी और इधर n की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखो कोई भी एक लाइन सपोज कर लो, ये लाइन है, इस लाइन से पैरेलल है। ठीक है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, यहाँ पर देखो d इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ c1 माइनस ऑफ c2 डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड करने का इन बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस। सपोज करो ये इक्वेशन है इस लाइन का, और ये इक्वेशन ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c2 ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ c1 ले लेते हैं। ऑलवेज रिमेंबर इफ द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उन दोनों लाइन का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस ऑफ c2 डिवाइड बाई रूट अंडर e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोग को यही आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ना इन दोनों लाइन के बीच में, दैट इज m। ओके, तो यहाँ पर बताओ d m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, यहाँ पर बताओ डिस्टेंस c1 माइनस c2, तो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ठीक है, इन दोनों का c1 क्या है, इसमें देखो 2 है, और c2 क्या है, 5 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस ऑफ 5, और डिवाइड में क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ ऊपर मॉड रहता है तो ये हो गया 3, और डिवाइड में यहाँ हो गया 9 प्लस 16 रूट अंडर 25 दैट इज 5, ये हो गया m। अब n क्या आ जाएगा बताओ, n आपको क्लियर हो रहा है, n क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, यानी ये वाला लाइन से ये वाला लाइन का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं c1 क्या है, 2 है, और c2 है माइनस ऑफ 5। तो यहाँ लिख देते हैं c1 हो गया 2, और ऑलरेडी माइनस रहता है, प्लस 5 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 7/5। ओके, और ये डिस्टेंस आपका फाइंड हो गया, m भी हो गया, n हो गया। आपको रेशियो फाइंड करना है इन्हीं डिस्टेंस का, है ना, तो m/n आपको फाइंड आउट करना होगा। तो देखो m/n क्या हो जाएगा, 3/5 और डिवाइड बाई 7/5, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 5/7। यहाँ आ गया 3/7, यही रेशियो आ गया, दैट इज 3:7 इज द आंसर। ठीक है, तो अब ऑप्शन में चेक कर लो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर बी लिख देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, क्या बोला जा रहा था कि एक लाइन है, डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दिस लाइन और दिस लाइन, और तीनों इक्वेशन ऑफ अ लाइन को आपको देखने से क्या पता चल रहा है, दैट दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला है मॉड ऑफ c1 माइनस ऑफ c2 डिवाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो m और n डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लिया, और दोनों का रेशियो फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बस लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया, 34 एंड 35, और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर का स्ट्रेट लाइन की कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना है ये सारे क्वेश्चन, और स्ट्रेट लाइन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप फिगर जरूर से ड्रॉ करना, है ना। तो फिगर अभी ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, एंड दीज आर द ऑप्शंस। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन और एक बार रीड करते हैं, देखो क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। सपोज यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट सपोज करो 2 3 दिया गया है, ये पॉइंट से ये लाइन का आपको क्या बोला गया है, दैट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये M ले लेते हैं, ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है x और y। ये लाइन का इक्वेशन गिवन है क्या है, x प्लस वाई माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, क्या क्वेश्चन में बोला गया था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, उसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग सपोज कर लिए वो पॉइंट M है,
और उसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। क्या बोला गया है? परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, P पॉइंट और ये एक लाइन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो इसको हम लोग ये m पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई माइनस ऑफ 11 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, इससे आपको इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो स्लोप ऑफ लाइन, ये कैसे फाइंड आउट होगा। यहाँ पर देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ x प्लस 11। ठीक है, बस हम लोग क्या किए, बस x और 11 को RHS में ले गए। अब ऐसा क्यों किए हैं, देखो ये वाला जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन था, हम लोग को स्लोप चाहिए था, है ना। तो सिंपली हम लोग क्या किए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप फॉर्म है, उसी में हम लोग उसको ले आए हैं। ऐसा क्यों लाए हैं, आपको क्लियर हो रहा है? बिकॉज हम लोग को स्लोप चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, m क्या है, सपोज उसको m1 ले लेते हैं, वो है माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो इस लाइन का आपको स्लोप पता चल गया माइनस ऑफ 1। अब क्या दिया है कि लाइन PM, यहाँ देखो PM इज परपेंडिकुलर, सपोज लाइन का नेम दे देते हैं AB, PM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, इट मीन्स दैट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जब भी लाइन्स परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या हो जाता है, -1 होता है। सपोज इसका स्लोप हम लोग m1 ले लिए हैं, ये वाले लाइन का स्लोप m2 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लाइन का स्लोप तो गिवन है -1, इधर हो गया m2 विच इज इक्वल टू -1, यानी m2 इक्वल टू क्या आ गया 1। यानी कि ये वाले जो लाइन है स्लोप ऑफ PM, ये आपको पता चल गया, क्या मिला 1। ठीक है, अब ये वाले लाइन में देखो PM का आपको स्लोप भी पता है, दैट इज 1, और एक पॉइंट गिवन है। तो क्या इक्वेशन ऑफ अ लाइन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं PM का? कैसे करेंगे, बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब याद करो, यहाँ पे देखो बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें कि हम लोग एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है, देखो 2 3 है, और स्लोप क्या आ गया है 1, है ना। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन PM ये किसके इक्वल हो जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, y माइनस y1 विच इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब देखो y माइनस y1 यानी 3, स्लोप क्या है 1 है, और इधर हो गया y माइनस ऑफ 2। इसको सॉल्व करते हैं, यानी x माइनस ऑफ y, और ये सारे को RHS में ले आते हैं, माइनस ऑफ y, और ये हो गया +3, यानी कि +1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन मिल गया कौन से लाइन का, PM का, ऐसे ये वाला लाइन का। ठीक है, और AB का भी आपको इक्वेशन पता है। देखो आपको क्या पॉइंट निकालना है, M पॉइंट निकालना है। ये क्लियर हो रहा है ना। अब देखो बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशन, दैट इज ये वाला, सपोज इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और ये वाला जो लाइन का इक्वेशन है उसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइन का आपको इक्वेशन सबसे पहले फाइंड की, और ये लाइन का ऑलरेडी गिवन है, तो आपको M पॉइंट मिल गया, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं वो वाला इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या था, माइनस ऑफ 11 इक्वल टू 0। सपोज इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन हम लोग को क्या मिलेगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो सिंपली हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुटअप करते हैं, सपोज 1 में ही पुटअप करते हैं, तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5 + 1 दैट इज 6। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया 5 और 6, तो यही आपका पॉइंट आ गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट इज 5 और 6। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया किस तरह से सॉल्व किए हैं। देखो क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन था और एक लाइन था, बोला गया था परपेंडिकुलर है, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो हम लोग क्या किए हैं, एक लाइन का तो आपको इक्वेशन पता था, दूसरे वाला लाइन का भी आपको इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज M। अब देखो PM वाला जो लाइन था उसको अगर आपको स्लोप पता चल जाता तो बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो कैसे किए हैं, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन में हम लोग स्लोप फाइंड किए हैं।
अब क्या देख रहे हैं, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस अगर एक का स्लोप पता चल गया तो दूसरे का भी निकल जाएगा बाय दिस, जैसे हम लोग यहाँ किए हैं। ठीक है, अब वही पॉइंट स्लोप फॉर्म, हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किए, जैसे हमको एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप पता है, उससे आपका इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गया, यानी इक्वेशन ऑफ पीएम आ गया। और इक्वेशन ऑफ ए भी तो ऑलरेडी था। बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन वी गेट द intersection point, or you can say foot of the perpendicular from the point to the line is 5 and 6. होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप क्वेश्चन समझ गए किस तरह से सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन का खुद से दोबारा करो, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ देखो क्या है। द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट है अबाउट द लाइन। सपोज यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है आपका 4 और 13 -13, और ये आपका लाइन है, ये लाइन है। क्या बोला गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अबाउट द लाइन, यानी ये वाले पॉइंट का इधर पे कहीं आपका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। सपोज ये पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एच के। ये वाला आपको जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है 4 और -13 का, आपको रिफ्लेक्शन पॉइंट बताना है। उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है दूसरे साइड पर, वो वाला पॉइंट आपको बताना है। एंड दीज आर दी ऑप्शंस। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन में क्या बोला गया था। सो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये लाइन का इक्वेशन भी गिवन है। क्या गिवन है, 5x + y + 6 = 0। ये लाइन का इक्वेशन गिवन है ना। और ये पॉइंट है आपका, सपोज कोई पॉइंट P ले लो और इसका रिफ्लेक्शन इधर है Q पॉइंट सपोज कर लो। तो हम लोग रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या लिए हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है, लेट रिफ्लेक्शन पॉइंट बी Q, और उसका कोऑर्डिनेट ले लिए H एंड Q। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर ये लाइन को हम लोग इस तरह से ज्वाइन करते हैं ये पॉइंट को, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों होगा, आपको क्लियर हो रहा है। देखो ये लाइन से पॉइंट का जितना डिस्टेंस है उसका रिफ्लेक्शन भी उतने ही डिस्टेंस पे पड़ेगा ना। तो इट मीन्स दैट P और Q के बीच में इसका जो मिड पॉइंट आएगा, सपोज यहाँ मिड पॉइंट है, ये इट ऑलवेज लाई इन दिस लाइन। ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये क्या बोले मैं, P और Q का जो मिड पॉइंट होगा इट ऑलवेज लाई इन दिस लाइन 5x + y + 6 = 0। तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ PQ ऑलवेज लाई इन द लाइन, कौन से लाइन में बताओ, लाइन का इक्वेशन जो गिवन है 5x + y + 6 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज x1 + x2 4 + h/2, और इधर पे क्या होगा -13 + k/2। ये आपको क्लियर हो गया। मिड पॉइंट हम लोग फाइंड आउट किए बिकॉज ये डिस्टेंस आपका इक्वल है। क्यों इक्वल है आपको समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन है उसी का, तो जितने डिस्टेंस पे P पॉइंट है उतनी ही डिस्टेंस पर Q पॉइंट रहेगा, है ना। एंड द मिड पॉइंट इट लाइज ऑन द लाइन, इट मीन्स दैट दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, ये x का वैल्यू ये पुटअप करेंगे, दैट इज 4 + h/2, और इधर पे क्या आ जाएगा +y यानी -13 + k/2 और +6 = 0। ओके, बाय सॉल्विंग दिस वी गेट इक्वेशन 1। हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो इधर 2 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इधर 12 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 20 + 5h यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखो 20 + 5h, और क्या आ जाएगा यहाँ पर देखो -13 और +k, है ना, -13 +k, और क्या आएगा देखो +12, और डेनोमिनेटर में जो 2 था उसको RHS में ले जाते हैं, वो 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इस तरह से आ गया 5h + k, अब यहाँ पर देखो -1 और इधर पे +19 आ गया, है ना, = 0। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक, सो इक्वेशन 1 आपको क्लियर हो गया किस तरह से आया था। सिंपली हम लोग क्या किए, मिड पॉइंट निकाल दिए हैं PQ का। अब क्या देख रहे हैं, मिड पॉइंट इट लाइज ऑन दिस लाइन, तो ये वाला जो इक्वेशन ऑफ लाइन था उसको सॉल्व किए हैं। तो उसको क्या देख रहे हैं, इट इज इन द टर्म्स ऑफ h और k के टर्म्स में आ गए। अब यहाँ पर देखो, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है PQ, क्या देख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन से, ये वाले लाइन से। इट मीन्स दैट अगर दोनों का स्लोप फाइंड करें उसका प्रोडक्ट क्या होगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, स्लोप ऑफ, हम लोग PQ का स्लोप निकालते हैं। तो PQ का स्लोप क्या हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ PQ, सपोज कर लो उसका m1 ले लेते हैं।
है ना। तो वो स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1, है ना। तो यहाँ पर देखो k और माइनस माइनस प्लस यानी 13 k प्लस 13 और डिवाइड बाई क्या होता है x2 माइनस x1 यानी h माइनस ऑफ 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस दैट प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये तो आपको स्लोप मिल गया PQ का, उसी तरह इस लाइन का भी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ द लाइन, सपोज लाइन का नेम दे देते हैं, यहाँ पर देखो नेम दे देते हैं, सपोज ये AB लाइन है। ठीक है, तो सपोज स्लोप ऑफ द लाइन AB, उसको हम लोग M2 ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो लाइन का इक्वेशन क्या था, 5x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो इस इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकलेगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया इक्वेशन ऑफ अ लाइन अब कभी भी गिवन रहे और स्लोप कैसे निकलता है, सिंपली आप x का कोफिशिएंट को देखो, इसको किस फॉर्म में लिखे, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, और m ही आपका स्लोप हो गया यानी माइनस ऑफ 5 आ गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ये आपको समझ में आ रहा है, PQ जो लाइन है, जो पॉइंट्स हम लोग ज्वाइन किए हैं P और Q को, वो परपेंडिकुलर है लाइन से, है ना। अगर लाइन परपेंडिकुलर है इट मींस m1 इंटू m2 क्या होता है, माइनस ऑफ 1। और दोनों स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर देखो k प्लस 13 डिवाइड बाई h माइनस ऑफ 4, ये हो गया m1 और m2 क्या है, माइनस ऑफ 5। तो माइनस ऑफ 5 इक्वल टू माइनस ऑफ 1। सो सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5k प्लस 65 विच इज इक्वल टू क्या आ गया, h माइनस ऑफ 4। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, h माइनस ऑफ 5k विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसको भी हम लोग इधर ही ले आते हैं 65 को, यानी माइनस ऑफ 69 इक्वल टू 0। इससे आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 आ गया और इक्वेशन 2 आ गया। तो by solving both the equation we get the value of h and k. So by solving both the equation we get the value of h and k, that is the reflection point of P जो given था इक्वेशन 1 and 2। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखो इक्वेशन 1 क्या है, 5h प्लस k प्लस 90, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सो इक्वेशन 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और सबट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को, h वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और इधर पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 25 और माइनस ऑफ k यानी माइनस ऑफ 26k इस तरह से आएगा। उसी तरह से माइनस ऑफ सो ये आप सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता देती हूँ, k इक्वल टू माइनस ऑफ 14 आ जाएगा और फिर बाई कोई भी इक्वेशन में पुटअप कर देना k की वैल्यू nh इक्वल टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गया, -1 और माइनस ऑफ 14। सो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखो आप ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार और सॉल्व कर लेना अच्छे से, एक बार और आप वीडियो को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा ये इसमें क्या बोला गया और हम लोग कैसे फाइंड आउट किए, दो इक्वेशन किस तरह से आ रहा है। सबसे पहले पॉइंट जो आया था मिड पॉइंट, इट लाइज ऑन द लाइन, उससे आपको इक्वेशन 1 मिला था। दूसरा इक्वेशन कैसे नहीं मिला, both the lines are perpendicular to each other so that their product of the slope is -1। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से सॉल्व की। एक बार और वीडियो को आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना ये वाला क्वेश्चन अच्छे से, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। सो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, स्ट्रेट लाइन का। ओके, सो नेक्स्ट आपका चैप्टर रहेगा सर्कल, उसके मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाऊंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर से कमेंट में बताओ। ओके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से जरूर से शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, और टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन हो जाओ। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सर्कल्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं कराऊंगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसे लगा ये जरूर से बताना, और आपको नेक्स्ट अगर न्यू चैप्टर कौन से चैप्टर का अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो वो आप कमेंट में जरूर से बताओ। दैट्स ऑल।